कोयटा में कोयले की कान में फंसे तमाम मजदूरों तक जल्द अज जल्द रसाई यकीनी बनाई जाए। मजदूरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी का हुक्म। हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर रंजो गम का इजहार। सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PDMA और दीगर मुतल्लिका इदारे इमदादी कार्रवाइयों को जारी रखने की हिदायत। कहा मुतासरा मजदूरों के रेस्क्यू और रिलीफ तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाए। कोयटा में कोयले की कान में मीथेन गैस भर जाने के बायस धमाके से 34 कानकुन जा बहक हुए। कान के मालिक का कहना है कि धमाके के वक्त 42 मजदूर मौजूद थे। 8 दीगर मजदूरों की तलाश जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मजदूरों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। कानों में हिफाजती इक़दाम को मौसर बनाया जाए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात ना हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा कोयले की कान में हादसे की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारों को जवाबदेह बनाने का मुतालिबा। कहा अलमनाक हादसे पर पूरी कौम अश्कबार है। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी ने कहा ज़िला शांगला के मुताद्दिद मजदूर भी कान में मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों की हर मुमकिन ताउन करेगी। कारोबारी बिरादरी को महफूज और साजगार कारोबारी माहौल की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत ताजिरों और सनतकारों के मसाइल के हल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ताजिर बिरादरी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला से मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ताजिरों और सनतकारों ने सूबों की सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वो जल्द ही पेशावर और कोयटा का दौरा करेंगे और सूबाई हुक्काम की मौजूदगी में ताजिरों से तफसीली मुलाकातें करेंगे ताकि मसाइल का मुस्तकिल और अमली हल निकाला जा सके। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे के किरदार को कलीदी अहमियत हासिल है। दुश्मन अनासर बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। मुल्क को तकसीम करने की ख्वाहिश रखने वाले अहमक हैं। सियासत को दहशतगर्दी से मत जोड़ें। रियासत को सियासत की नहीं, रियासत को रियासत की ज़रूरत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सियासी जमातों को पैगाम। कोयटा में ATF ट्रेनिंग स्कूल की पासिंग आउट परेड तकरीब से खिताब में कहा बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ डाला गया। अगर आप राह हक पर आना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अगर आप बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं तो भूल जाएं कि जुल्म बर्बरियत के खिलाफ हम सरेंडर करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ हम 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दौरान दोनों जमातों के सीनियर रहनुमाओं की मुजफ्फराबाद में मुलाकात। महाज़ाराई मजीद बढ़ने न देने पर इत्तफाक किया गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी की तरफ से कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल राठौर और नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम शरीक हुए। फरीक़ैन ने एक दूसरे के सामने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत पेश की। फरीक इस बात पर मुत्तफ़िक हुए कि मौजूदा सियासी महाज़ाराई को मज़ीद बढ़ने नहीं देना चाहिए और न ही इसे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाकी मराहिल पर मनफी असर डालने की इजाज़त दी जानी चाहिए। मराकश से बड़ी तादाद में तारकीन वतन हस्बानवी खुद मुख्तार शहर सेओटा में दाखिल। कुछ अफराद तैर कर साहिल तक आए, दीगर ज़मीनी रास्ते पर एक गेट तोड़कर शहर में दाखिल हुए। हंगामा आराई के वाक़यात में 18 तारकीन की हलाकत की इत्तला। हालात काबू करने के लिए फौज तैनात। जापान में गुज़श्ता दिनों आने वाले 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले से अमवात की तादाद 35 हो गई। ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में क्लियरिंग ऑपरेशन जारी है। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए ट्रेन स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। इमदादी कार्रवाइयों के लिए तकरीबन 5100 फौजी एहलकार तैनात। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवारों पर बंद कमरे में इब्तदाई खुफिया वोटिंग। सलामती काउंसिल के 15 रुकन ममालिक ने हिस्सा लिया। सलामती काउंसिल की अगली गैर रस्मी वोटिंग का फैसला चंद रोज में किया जाएगा। वोटिंग का अमल सितंबर के आखिर या अक्टूबर के आगाज तक मुकम्मल होने का इम्कान। किसी उम्मीदवार को जनरल असम्बली से तकर्री हासिल करने के लिए कम अज़ कम 9 वोट दरकार हैं, जबकि सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और अमरीका में से
किसी एक की जानिब से भी वीटो ना किया जाना ज़रूरी है। मौजूदा यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जनवरी 2017 में अपना ओहदा संभाला था और 2021 में दोबारा मुंतखब हुए थे। उनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत 31 दिसंबर को ख़त्म हो रही है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज किताबें स्कैन करने के बाद असल नुस्खे ज़ाया करने लगी। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि कुछ टेक कंपनीज एआई मॉडल्स की तरबियत के लिए बड़ी तादाद में पुरानी किताबें खरीद कर उन्हें तेज़ रफ्तार मशीनों से स्कैन करती हैं। बाद में बाज़ किताबों के असल नुस्खे को तल्फ कर दिया जाता है। माहिरीन का कहना है कि अगर इनमें तारीखी और नायाब किताबें शामिल हैं तो ये इंसानी इल्म और सकाफती विरसे का नुकसान है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान का श्रीलंका को जीत के लिए 177 रन का हदफ। जवाब में श्रीलंका की बैटिंग जारी। ईरान की फौज का कुवैत में वाक़ अहमद अल जाबिर एयरबेस पर मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात को ड्रोन हमले में निशाना बनाने का दावा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक फौज का कहना है कि कुशम जजीरे में शहरियों की शहादत के जवाब में अमरीकी जंगी तैयारों के हैंगर, सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम और फौजी साजो सामान के गोदामों को निशाना बनाया। गुज़श्ता रोज़ पासदारान ने उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा किया। पासदारान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अमरीका ने 3 F-35 तैयारे तबाह किए जाने का ईरानी दावा मुस्तरद किया था। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 10 को पैमाओं में से 4 की लाशें मिल गईं। गुज़श्ता रोज़ लापता होने वालों में हुंजा के सुहेल सखी, 5 नेपाली, अमरीकी, ओमानी और चीनी को पैमा शामिल हैं। लापता को पैमाओं की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर सयाहत ने तस्दीक की है कि 2 लापता को पैमाओं की लाशें मिली हैं। पाकिस्तानी को पैमा सरबाज खान सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लेने ब्रॉड पीक रवाना हुए। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पेशावर और एबटाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में 1 अगस्त की दोपहर या शाम से 3 अगस्त के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान। NDMA के 5 अगस्त तक मुल्क भर में मानसून के नए सिलसिले के अलर्ट के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों के बायस बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में नुमाया इजाफे का इम्कान है।